अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैटालाइज टेस्ट को। एज़ वी नो कि एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ है और इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। और आज हम लोग उनमें से एक टेस्ट को विच इज़ कैटालाइज टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये एक बहुत क्विक टेस्ट होता है। इट इज़ वन ऑफ द क्विक टेस्ट वी हैव इन द फील्ड। क्विक टेस्ट यानी बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स ये जो टेस्ट है ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सो व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस टेस्ट और ये क्या हमें बताता है? एक्चुअल में जो कैटालाइज टेस्ट है वो हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो आपका पर्टिकुलर सैंपल है उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। मीन्स के वो एरोबिक हैं या फिर एनारोबिक। और समटाइम्स बाय डूइंग सम एडवांसमेंट हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि क्या वो फैकल्टेटिव एनारोब्स तो नहीं है। फैकल्टेटिव। अच्छा, सो इस नेचर को पता करने का एक और तरीका है, वो ये है कि कल्चर करवा लें आप। मतलब उस पर्टिकुलर सैंपल को आप कर लें कल्चर इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, तो वहाँ से आपको आराम सुकून से पता लग जाता है कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन में ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो वो एरोबिक हैं या फिर एनारोबिक हैं या फिर वो फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं। ठीक है, लेकिन उसमें इशू ये है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब उसके लिए आपको 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस टेस्ट में हम लोग एक शॉर्ट से प्रिंसिपल को यूज़ करके उसको विद इन 10 to 20 सेकेंड उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो सैंपल के अंदर जो आपका माइक्रोब है या फिर जो पैथोजन है वो क्या है, वो एरोब है या फिर एनरोब है। ठीक है, सो आइए डिस्कस करते हैं। सो अगर इस टेस्ट के वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करूँ, सो देखें, अगर हम लोग बात करें कि एरोब, एनरोब और फैकल्टेटिव एनरोब, तो इसका मतलब क्या है? सो एक्चुअली में हम लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सैंपल के अंदर जो पैथोजन है उसका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ईटीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। असल में हमें पता है ना कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास किस्म का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसको आप कहते हैं ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके अंदर होता कुछ यूँ है कि इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एंड में जाकर एक मॉलिक्यूल होता है जो उसको एक्सेप्ट करता है। उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, इंक्लूडिंग प्लांट्स, उनके अंदर ये काम परफॉर्म करता है ऑक्सीजन। लेकिन जो एनारोबिक होते हैं उनके अंदर कोई दूसरे कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सल्फर H2S ये परफॉर्म कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कर रहा होता है। इस तरह से दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इस सब का आपके इस टेस्ट से क्या ताल्लुक है? मतलब इसके वर्किंग प्रिंसिपल से क्या ताल्लुक है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करे, तो यहाँ से कैसे पता लगेगा? असल में जब आपका जो ऑक्सीजन है ना वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो कि मूव करता है इन द ईटीसी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स में। किस में? ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स में। मेटाबोलाइट्स क्यों? क्योंकि आप अगर ऑक्सीजन को देखें तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब है कि ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसमें ये ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स में टूटता है। इसमें बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज़ प्रीटी टॉक्सिक इन नेचर। ये बहुत टॉक्सिक है, मतलब जहरीला है। एक लिविंग सेल को ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत हार्म पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर H2O2 का यहाँ पर बना होता है कुछ इस तरह से होता है, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। तो जब ये रिलीज होता है एनवायरनमेंट में यानी साइटोस्फीयर के अंदर तो ये टूट जाता है OH नेगेटिव और OH पॉजिटिव के अंदर। यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव। और ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। ये किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में जाके किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होकर पूरा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम तहस नहस करके रख सकता है। तो इस टॉक्सिक मॉलिक्यूल से बचने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक खास किस्म का एंजाइम बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैटालेज। वो क्या करता है? वो असल में इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यानी H2O2 को कन्वर्ट कर देता है इनटू H2O यानी पानी प्लस O2 लाइक दैट। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और इवन तो कि ये तो लिविंग सिस्टम में खुद यूज़ होते हैं। वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन लाइफ और ऑक्सीजन आपको पता है इसका क्या रोल है। सो इस तरह से लिविंग सिस्टम में इस टॉक्सिक मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कैटालेज। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, एज वी नो। सो इस एंजाइम को हम लोग डिटेक्ट करते हैं
इस टेस्ट की मदद से, और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि यहाँ से H2O प्रेजेंट था, और अगर H2O प्रेजेंट था तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट थे, मतलब कि ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट था। तो यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी ईटीसी के अंदर ऑक्सीजन यूज़ हुआ था। दैट्स वाई आपका ये जो ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स हैं, विच इज़ H2O2 वाज परफॉर्म्ड, एंड by this enzyme you have you have done catabolization of this H2O2 into water and oxygen. So अब आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग ये मालूम करते हैं परफॉर्मिंग दिस टेस्ट के उस सैंपल में, उस पर्टिकुलर माइक्रोब की कॉलोनी के अंदर ये कैटालाइज एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है। शुड बी रिमेंबर, अगर वो एरोबिक होगा तो उसके अंदर ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर वो एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो क्या बनेगी एग्जैक्टली हाइड्रोजन पर, और अगर हाइड्रोजन पर बनती है तो वो टॉक्सिक है, और उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए लिविंग सिस्टम में वी हैव कैटालाइज, और वो कैटालाइज क्या करता है, वो उसको तोड़ देता है H2O और ऑक्सीजन में। सो भाई ये बात करते हैं कि इस टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है, और उस प्रोसीजर हम लोग को किस तरह से पता लगता है कि वो जो कैटालाइज है वो प्रेजेंट है या नहीं है। सो आइए बात करते हैं कि हाउ डज़ दिस कैटालाइज टेस्ट इज़ परफॉर्म इन लेबॉर्ट्री। सो अगर प्रोसीजर के ऊपर डिस्कस करें तो इस टेस्ट के दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, यानी दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं फॉर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। एक को आप लोग कहते हैं स्लाइड मेथड, और एक को आप कहते हैं ट्यूब मेथड। अगर स्लाइड मेथड के ऊपर बात करें तो आपने उसमें क्या करना होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 3% सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। क्या होगा, 3% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, आपके पास ये है। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्लाइड मेथड में आपने एक स्लाइड लेनी है स्टेरिलाइज्ड, उसके ऊपर आपने वो कॉलोनी रखनी है जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर कैटालाइज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने वो कॉलोनी ले ली, तो आपने जब उस स्लाइड के ऊपर वो कॉलोनी रखी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 से 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डालने हैं उस कॉलोनी के ऊपर। सो अगर उस ड्रॉप्स डालने के बाद अगर वहाँ पर बबल की फॉर्मेशन होती है, अगर वहाँ पर बबल की फॉर्मेशन होती है, जिसको आप लोग टेक्निकली एफरवेसेंस कहते हैं या फिर एलाबोरेशन ऑफ ऑक्सीजन बबल्स कहते हैं, यानी अगर वहाँ पर बबलिंग क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो जो बबलिंग है वो पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पर कैटालाइज प्रेजेंट है। यानी आपने अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला तो वहाँ पर अगर वो कैटालाइज प्रेजेंट होगा तो वो कैटालाइज उस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या होती है, गैशियस होती है, गैस होती है, तो वो गैस बबल की सूरत में निकलेगी। सो ये जो आपका बबल्स आएंगे ये आपका एक पॉजिटिव साइन होगा कि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वहाँ पर डिकम्पोज हो गई, मीन्स के कैटालाइज इज प्रेजेंट देयर। सो दूसरा मेथड आपके पास है वो है ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड में आपने क्या करना है, आपने इसका उल्टा करना है। स्लाइड में आपने पहले कॉलोनी रखी थी ना, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पहले 3% H2O2 सोल्यूशन डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके 4 से 5 कतरे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक टूथपिक लेनी है, ठीक है, एक लकड़ी, राइट, बिकॉज हमें मोस्टली तौर पर जो आपकी जो वायर लूप्स होती हैं जिसको आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर कल्चरिंग या फिर फॉर टेस्टिंग, वो असल में होती है मेटालिक, और मेटालिक व्हेन कॉन्टैक्ट्स विद H2O2, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि वहाँ पर बबल फॉर्मेशन हो, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, एक वुडन पिक लेनी है, उसके साथ आपने 1-2 कॉलोनीज उठानी है और उसको डिप करना है उस H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। अगर आपने वहाँ पर डिप किया और वहाँ पर बबल्स बने तो इसका क्या मतलब होगा कि उस कॉलोनी के अंदर जो आपकी टूथपिक के साथ या फिर किसी लकड़ी के छोटे से टुकड़े के साथ ही जो आपने उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिप किया था, उस कॉलोनी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, कैटालेज, और वो कैटालेज रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और वहाँ से बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि H2O2 इज ब्रेकिंग, मीन्स दैट के कैटालेज इज प्रेजेंट देयर। अच्छा, सो ये तो थे 2 मेथड्स, और आप लोगों ने इसमें देखा कि जिस तरह से वो ऑक्सीजन बबल्स बन रहे थे, यानी जब बबलिंग हो रही थी वो एक पॉजिटिव साइन था कि वो कैटालाइज प्रेजेंट है या नहीं। और यहाँ से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि अगर कैटालाइज प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब होगा कि वो जो कॉलोनी है, वो जो कल्चर था, वो जो बैक्टीरिया था, वो जो पैथोजन था, वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि अगर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तभी तो वो ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स यानी H2O2 की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, एज वी नो कि हमारे पास पैथोजेंस की और माइक्रोब्स की थोड़ी सी वैरायटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन के। कुछ एरोब्स होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और कुछ एनारोब्स होते हैं, और इसी तरह से कुछ सुपर एनारोब्स होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, फॉर डैट हम लोग चेंज कर देते हैं कंसनट्रेशन अपने H2O2 के सोल्यूशन की। अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एरोब्स को कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एरोब है, मतलब कोई रूटीन का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए हम लोग H2O2 की सोल्यूशन की कंसनट्रेशन क्या रखेंगे, 3%। और अगर हमें खदशा है कि कोई माइक्रोब एनारोब हो सकता है और उसको हम लोगों ने टेस्ट करना है कि क्या यार क्या मतलब ये
वाकई एनरोब है या बहुत लीस्ट जाके फैकल्टेटिव एनरोब, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग 15% H2O2 की सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। और एक कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि सुपर ऑक्सिल कैटालेज एंजाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी वो एक ऐसा कैटालेज एंजाइम है जो कि बहुत हाई कंसनट्रेशन ऑफ H2O2 को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 30% H2O2 सोल्यूशन यूज़ करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल है कुछ नाइसेरिया एक पैथोजन है, उसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि सुपर ऑक्सिल कैटालेज एंजाइम यूज़ करती हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मतलब अगर बबल की फॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर सैंपल था उसके अंदर जो माइक्रोब थे वो क्या थे, वो एरोबिक थे या फिर वो फैकल्टेटिव एनारोबिक थे। लेकिन अगर बबल्स नहीं बनते हैं, नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो सैंपल के अंदर माइक्रोब थे वो एनारोब थे। सो दैट्स इट विद द कैटालाइज टेस्ट। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।